हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जनरल लव रीडिंग से हो सकता है कि हर किसी से रेजोनेट ना करें, आपसे रेजोनेट कर रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ये रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ मंथ ऑफ सितंबर के लिए। अगस्त का अगर हम एंड देखें और सितंबर का हम स्टार्ट देखें तो बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ने एक ऐसे पर्सन को मिस करना दोबारा से स्टार्ट किया है जिसकी याद से आप लोगों ने भागना सीखा पहले। उसके बाद आपने अपने आप से कहा कि आप ब्रेक ले रहे हैं इस लव से, और फिर आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस बात को कि आपको इस पर्सन को मिस करना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कोई किसी की याद से किसी को मिस करते करते अचानक भागना शुरू कर देता है, तो उसकी हीलिंग भी कंप्लीट नहीं होती। ये एनर्जीज यही एक मैसेज आपके लिए लेकर आई हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ ओवरऑल एनर्जीज का एक ही मैसेज है कि आपको हील करने के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, ये सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन नहीं था, ये ऑब्सेशन, ये अट्रैक्शन आप समझते थे कि सिर्फ ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ से या अदर पर्सन की तरफ से, लेकिन यहाँ मेरी रीडिंग में मोहब्बत ने सारे कार्ड्स यहाँ से वहाँ कर दिए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको समझना पड़ेगी ये बात कि नो, ये लव है और ये लव है। एनर्जीज यहाँ से वहाँ हो गई हैं, लेकिन रीडिंग आपकी मुझे याद है कि कहाँ थी। एक हार्ट ब्रेक अगर मैं देखूं तो एक हार्ट ब्रेक जिसको एक्सेप्ट किया आपने, एक्सेप्ट करने के बाद आपने कहा कि नो, क्योंकि ये रिजेक्शन है, किसी और की तरफ से रिजेक्शन थी, किसी ने आपको रिजेक्ट किया था और एक ऐसा पर्सन था जो इमोशनली अनअवेलेबल था। अब ये इमोशनली अनअवेलेबल का जो प्रॉब्लम है बहुत सारे टॉरियन के साथ, उनकी बहुत, अगर मैं देखूं तो पास्ट में जाकर सबकी मैच्योर टॉरियन की आधी से ज़्यादा लाइफ ऐसे लोगों को लव करते हुए गुजरी होगी, ऐसे लोगों का वेट करते हुए गुजरी होगी जिनका सेम बिहेवियर था। हाँ, ये पर्सन आप में इन्वॉल्व था, ये पर्सन आपको मिस करता था, ये पर्सन आपको वॉच करता था, ये पर्सन आपको सोचता था, लेकिन ये पर्सन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता था। ये वही पर्सन है जिसको आपने सितंबर के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। अपनी फीलिंग्स को आप खुद रिजेक्ट करते हैं, मतलब आप खुद से भाग जाते हैं, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते थे इन फीलिंग्स को कोई नाम देंगे या कोई और वो पर्सन इसको कोई नाम देगा या वो पर्सन आप सोचते थे कि वो भी आपका साथ देगा, तो वहाँ से रिजेक्शन मिली थी आपको। अब यहाँ पर बहुत सारे अदर ऑप्शंस आपको मिले होंगे, प्रेजेंट मोमेंट में भी ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर टॉरियंस जिनके पास ऑप्शंस थे, जिनके पास ऑप्शन है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। और कुछ टॉरियन ऐसे हैं कि वो, उनका अभी भी यही क्वेश्चन होगा कि न्यू पर्सन कब आएगा। तो अगर आपके माइंड में ये है कि न्यू पर्सन कब आएगा, तो सॉरी, घर पे आप बैठे हुए हों और इंतज़ार करते रहें कोई आए, आपका गेट नॉक करे और आपसे कहे कि आई लव यू, मुझे इस दुनिया में सिर्फ तुमसे ही प्यार है। तो ऐसा नहीं होता। आप अगर सोशल नहीं हैं तो प्लीज़ सोशल हो जाएं। आपको खुद भी अपनी लाइफ में मूवमेंट में आना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है उससे आप फ्रेंडशिप का कहें, आप वेट मत करें किसी का बैठकर। आप अपनी हीलिंग कंप्लीट करें, यूनिवर्स से बोल दें कि यस, मुझे लव था, मुझे लव है, मैं ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ।
क्योंकि आपने जब ब्रेक लिया था तो उस वक्त आपने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि आप किसी ऐसे पर्सन को लव नहीं करेंगे या किसी को भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसे पर्सन के बारे में सोचेंगे नहीं जिसने आपको रिजेक्ट किया हो। और ये लव है, यहाँ अदर पर्सन की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर मैं एनर्जी देखूँ उसकी कोई एनर्जी मुझे यहाँ शो नहीं हो रही है टॉरस। दैट्स इट। कुछ टॉरियंस ऐसे होंगे, देखिए रीडिंग आपको पूरी देखनी चाहिए और हो सकता है रीडिंग का कोई पार्ट आपसे रेजोनेट करे, कोई दूसरा पार्ट किसी और टॉरियन से रेजोनेट करे, फिर दूसरा पार्ट किसी और टॉरियन से रेजोनेट करे, तो रीडिंग्स पूरी देखा करें। यहाँ पर साइन और राशि कोई भी हो, आपके साथ ऐसा बिहेव किसने किया है, आपके साथ ऐसा किसने किया है, आप वो समझ के रीडिंग को सुना करें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे टॉरियंस होंगे जो प्रेजेंट मोमेंट में एक ट्रिप प्लान कर रहे होंगे, सिंगल हो या सिंगल ना हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर कुछ ऐसे टॉरियन हैं, अब ये अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, लेकिन नज़र आ रहा है कि उस ट्रिप पर या तो आप जा नहीं सकेंगे, कोई एक ऐसा टावर मोमेंट आएगा, या आप उस ट्रिप पर चले भी जाते हैं तो कोई टावर मोमेंट है बीच में टॉरस। बट यहाँ पर लव है आपके लिए, बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं। कुछ टॉरियंस को नया पर्सन मिलेगा, कुछ की लाइफ में वो पर्सन या कम्युनिकेशन में वो पर्सन आएगा जो पास्ट पर्सन था, ठीक है। अब आप चाहे अपने पास्ट पर्सन के साथ स्टार्ट ले चुके हो रिसेंट पास्ट में, आप चाहे नए पर्सन के साथ स्टार्ट ले चुके हो, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी लव पर आप गिव अप मत करें। आप फियर्स आप एक दिल में ना डर है सबके, उस डर को पीछे छोड़कर आगे जाएं और जिससे लव करते हैं, पास्ट में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ आपकी लव लाइफ में, आप एक्सेप्ट करें कि यस मुझे ये चाहिए, 100% मुझे ये चाहिए। टॉरस, आप लोग भूल गए हैं कि आप किस तरह से लव करते हैं। अब आपको याद करना पड़ेगा कि टॉरियंस के लिए लव का मतलब क्या है। ये मत सोचें कि आपके साथ कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेगा, ये मत सोचें कि सिर्फ आपने ही यहाँ पर इन्वेस्ट किया है सबसे ज़्यादा, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है रिटर्न में, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मिरेकल होते हैं और मिरेकल होने जा रहे हैं। और बहुत अच्छा टाइम आप देखेंगे कि आप मिड सितंबर के बाद अपनी लव लाइफ में और अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा टाइम आपके आने वाला है। कुछ की लाइफ में पास्ट पर्सन और कुछ की लाइफ में न्यू पर्सन, और ये है लव आपके लिए और ये यूनिवर्स आपको देगी। तो टॉरियंस, यहाँ पर करना क्या चाहिए आपको, अपने आप से आप कह दें कि यस मुझे लव है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, मैं टॉरस हूँ तो मैं समझती हूँ जब हम किसी छोटी सी चीज़ को भी लेके पैशनेट होते हैं ना, अपने अंदर फील करना शुरू करते हैं, यस मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ये चाहिए, यू नो व्हाट, मुझे ये लव फील हो रहा है इससे, मुझे ये अच्छा लग रहा है, कोई बहुत छोटी सी चीज़ हो। तो प्रॉब्लम क्या है, हम आ जाते हैं फॉरन एक्शन में, और इस लव को लेके आप सोचते होंगे कि जहाँ आपने एक्सेप्ट किया और वहाँ आप एक्शन में आए, और जैसे ही आप एक्शन में आए और वहाँ आप रिजेक्ट हुए फिर से, और कोई आपकी इंसल्ट कर देगा। तो मैं टॉरियंस ये कह रही हूँ कि आप जब एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस मुझे लव है, ठीक है, और जिनके पास पार्टनर है वो 100% अपना इन्वेस्ट करेगा उस रिलेशनशिप में, उस स्टक रिलेशनशिप में, या जो फेल होता रहा, फेल्ड रिलेशनशिप है पास्ट में, तो जिनके पास पार्टनर है ना, वो तो उनको 100% इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो ऐसे टॉरियंस है जिनकी मैं बात कर रही हूँ रीडिंग के स्टार्ट से, जो दूर हैं एक ऐसे पर्सन से जिससे वो लव करते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं करते कि ये लव है, तो उनसे मैं कहूँगी एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह से आप अपनी हीलिंग कंप्लीट करेंगे और आप पता स्टक नहीं रहेंगे, आप किसी न्यू पर्सन के साथ जाएंगे, कुछ के लिए न्यू पास्ट पर्सन होगा, लेकिन होगा क्या कि आप अपनी लाइफ में आगे तो जाएंगे, आप स्टक तो नहीं रहेंगे। आप जैसे भूल गए हैं कि टॉरस लव कैसे करते हैं और लव को लेके टॉरियंस क्या सोचते हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, आप सब भूल गए हैं। टॉरस, हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और टॉरस की लव लाइफ में बहुत अच्छा टाइम क्योंकि आ रहा है, तो मैं कहूँगी गो विद द फ्लो। कोई भी अब ये ना करे कि चुपचाप बैठा है और पीछे मुड़ के देख रहा है,
हाँ वो पर्सन आएगा, नहीं नहीं वो आएगा, हाँ नहीं आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आपको वही चाहिए, लेकिन आप फिर भी कुछ अरसे आप स्टक होते हैं। फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ मैं, जैसे मैं से आपने छोड़ दिया, किसी को आपने ब्लॉक किया, या किसी का नंबर आपने डिलीट कर दिया कि आपकी डीपी उसको शो ना हो, आपका लास्ट सीन उसको शो ना हो। फॉर एग्जाम्पल बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे आपने ऐसा किया, और फिर पता है क्या, मैं जून जुलाई अगस्त तक आपने अपने आप को कहा कि नो ये लव नहीं था, ये वन साइडेड था और उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, यू नो व्हाट, उसने मुझे रिजेक्ट कर करके मेरी बहुत इंसल्ट की है। अब इससे हुआ क्या कि आप भूल गए कि आपको लाइफ में आगे जाना है तो आप भूल गए। सितंबर में अब आपने अगेन, या अगस्त के एंड में अगेन आपने उसी पर्सन को मिस करना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि फियर ऑफ रिजेक्शन, यहाँ पे आप डर रहे हैं आपको कोई रिजेक्ट कर देगा, तो आप कह रहे हैं नो नो नो, जो फील कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, जो फील कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। करना क्या है कि यस मेरी ये फीलिंग्स है, मैं इनको ऑन करती हूँ, मैं कहती हूँ कि यस मुझे ये फील होता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदर पर्सन को है तो मैं क्या करूँ। अब होगा क्या, मेरी हीलिंग कंप्लीट होगी और मैं जाऊँगी अपनी लाइफ में आगे। दैट्स इट। तो आपको भी यही करना है कि जहाँ से जो जो हर्ट हुआ है वो कहे कि नो, जो था वो पास था, लेकिन अब मैं जो 100% अपनी लाइफ में एक इतना अच्छा लव लाइफ अपनी क्रिएट करने जा रहा हूँ कि सब देखेंगे कि यस ये है टॉरस, और टॉरस को लव लाइफ में इन्वेस्ट करना आता है और इन्जॉय करना भी आता है। तो मैं कहूँगी कि गो विद द फ्लो सितंबर में आपकी अगर मैं एनर्जीज देखूँ तो काम डाउन रहेंगे आप, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। और आपको एडवाइस ये है कि अपने आसपास आपको कोई भी मौका मिल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा प्लैनेट के बारे में बताना चाह रही थी। नाम लेके प्लैनेट्स का मैं बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगी, कुछ लोगों को प्लैनेट्स की बिल्कुल समझ नहीं आती होगी। तो कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपकी लाइफ में इंटर हुए हैं, जो नेक्स्ट ईयर तक रहेंगे, ठीक है, अभी से लेके नेक्स्ट ईयर तक। और वो ऐसे हैं जिसमें आपको मौके मिलेंगे कि आप ट्रैवल कर सकें, आप सोशल हो सकें, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकें। कुछ लोगों को घर चेंज करना है, कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ करेंगे। तो अपनी लाइफ में जो चेंजिंग्स चाहिए थे ना आपको, वो आपके आ रहे हैं इस पूरे साल में, इस पूरे अब यहाँ से लेके नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आप कहीं भी रेजिस्ट ना करें प्लीज़। आपको मौका मिले ट्रैवल करने का, आप बोले नहीं मुझे नहीं जाना तो आप ऐसे नहीं करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और कुछ टॉरियंस के लिए मैं कह दूं कि एक ऐसा पर्सन जिसने रिजेक्ट किया था आपको या आपके लव को, जो आपसे हार्ट ब्रोकन हुआ था या आप जिससे हुए थे, ठीक है, वो आपके आसपास वापस आना चाहता है और कोई ना कोई कम्युनिकेशन आता हुआ दिखता है सितंबर में। कुछ के लिए सितंबर में, कुछ के लिए नवंबर में, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट रीडिंग मैं बहुत जल्दी करूँगी, लेकिन आप अपनी रीडिंग्स के साथ एक्टिव रहिए। मुझे आप लोगों के लाइक्स चाहिए, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों का एक्टिव रहना आपकी रीडिंग्स के साथ मेरी एनर्जीज़ को बूस्ट करता है। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।